हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मेरी मॉलिक्यूल्स आर्मी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आई होप आप सबकी हेल्थ भी ऑसम होगी। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, और इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आपको पता है संडे है और हमारा संडे फन तो बनता है। ये है संडे धमाका, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही फेमस सीरीज शुरू की हुई है, जिसका नाम क्या है, मतलब नाम वाम कुछ नहीं है, लॉजिक बता देती हूँ। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट केम इन नीट फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर। तो जितने चैप्टर नीट में आते हैं बारी बारी से हम क्या करें, 11th एंड फिर पूरा 12th सबसे मुश्किल सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर इतना नीट का लेवल है, तुम कितने पानी में हो और कितना सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो हम पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज बारी है केमिकल बॉन्डिंग की। तो चलिए जानते हैं नीट में उसका सबसे मुश्किल आया हुआ सवाल पिछले 20 सालों में कौन सा है, क्योंकि उससे पहले का तो इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं बनता, थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज आया है विद टाइम। अभी ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड सवाल आने लगे हैं, जो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना सिर्फ डायरेक्ट ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, है ना, ये आपको पता है। तो चलो, इन एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो हाउ अबाउट दिस, ये क्या है, थम्स अप बटन। हाँ, मतलब एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, दैट विल बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूट्यूब भी इसको प्रमोट करेगा, बाकी बच्चे भी साथ में सवाल सॉल्व कर पाएंगे। शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना भला करोगे भला विल कम बैक टू यू। ओके, सब्सक्राइब जरूर करना ही करना है, अगर नहीं किया तो क्या सोच रहे हो भाई, जल्दी से कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो आ गया है। क्या कर रहे हो, देख लो, भला हो जाएगा, क्योंकि ये है नीट मेड इजी। नीट की जर्नी को आसान बनाने के लिए ये मदद करेगा तुम्हारी, है ना, इतना भरोसा तो होगा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन ऑल द पॉसिबल वेज। तो चलो सवाल सॉल्व करें बच्चों। यस, क्या कहते हो, चलो फिर सवाल सॉल्व करते हैं। ये जो सवाल है हमारा AIPMT 2008, यानी कि 2008 का आया हुआ सवाल है। चलो सॉल्व करते हैं। डन डन डन। सवाल क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल पूछा है इन द फॉलोइंग ट्राइटोमिक स्पीशी। सवाल में क्या दिया है, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, और सारे ऑप्शन देखो, ये 3 स्पीशी है ट्राइटोमिक जिनको हमें अरेंज करना है, और तीनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। निकालना क्या है, बॉन्ड एंगल। अब तुम्हें पता है बॉन्ड एंगल कैसे बताओगे, अगर तुमने ये सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली तो तुम बॉन्ड एंगल तो निकाल ही लोगे, है ना। तुम्हें पता है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो वो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल कैरी करेगा, हाँ कि नहीं बता दो। एक एटम 2 एटम से लीनियर जब तरीके से जुड़ा है तो यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन 180 हो जाता है। sp2 की बात करें दैट इज 120 डिग्री, sp3 की बात करें तो वो 109 डिग्री 5 मिनट्स, ऐसे भी आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। बट क्या इतना सवाल आसान होता कि बस हाइब्रिडाइजेशन निकालो काम खत्म, ऐसी बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है, और वो क्या है, जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करूं, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है ऑक्सीजन का, और जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए वो 2 लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपने डुप्लेट बना के स्टेबल हो रहा है। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल हो गया। इसका देखो, अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ये हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, अगर आप कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता देंगे ताकि आपको हेल्प मिल जाए। 1/2, जो मेरा सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, जितने मोनोवेलेंट एटम होते हैं वो ऐड करने पड़ते हैं। सबट्रैक्ट क्या करते हो, जितना भी पॉजिटिव चार्ज आता है कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ऐड क्या करते हो अगर नेगेटिव चार्ज है कि कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने, और कुछ नहीं है। 6/2 8, 2 से डिवाइड करो 4। अगर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके निकल के आ रहे हैं, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कब पॉसिबल है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। sp3 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, आपको पता है। तो बेसिकली आप देख रहे हो 1 2 और ये आपके 2 बॉन्ड पेयर, आई मीन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन sp3 में बॉन्ड एंगल आना चाहिए 120 डिग्री, बट इसका कुछ 108 डिग्री के आसपास होता है इसका बॉन्ड एंगल। तो वो क्यों डिक्रीज किया, ये 120 क्यों नहीं है, 120 आना चाहिए था ना। तो वो 120 इसलिए नहीं है बच्चों, ये 120 डिग्री एक्सपेक्टेड था। ये लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। लोन पेयर क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेस में एक दूसरे के पास है।
अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे और इस स्पेस में ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादा इंटरैक्शन करेंगे, ज्यादा रिपल्शन करेंगे। तो कहना क्या चाहती हूँ, लोन पेयर और लोन पेयर की जो रिपल्शन है, इसे मैं एक पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझा रही हूँ। अगर आप इन क्लासेस को ध्यान से देखेंगे इट विल बी रियली हेल्पफुल। सबसे ज्यादा होती है, अच्छा ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को भी रिपल्शन शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। आई मीन ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर क्या है, जब एक बॉन्ड बनता है बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, दो दैट्स बॉन्डेड, इनमें भी रिपल्शन होगी। तो ये सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है। फिर रिपल्शन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आती है, ठीक है। और लास्ट में सबसे कम किसमें होती है, इस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर क्या है, बॉन्ड बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम चाहिए, तो इनमें भी आपस में क्या होगी, रिपल्शन। बट क्योंकि ये बॉन्डेड है, ठीक है, फ्री नहीं है, तो इसमें सबसे कम होगी। इतनी बात सबको क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अगर इस केस की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो आप देखोगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 120 डिग्री होना चाहिए था, बट इनमें रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल को इधर की तरफ भेज देता है, इधर इधर। आप समझ पा रहे हो, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शो करेंगे, दूर जाएंगे और इस मॉलिक्यूल को, इनके जो बॉन्ड है इनको और पास लेके आएंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से डिक्रीज होके कुछ 108 के आसपास आ जाता है। अब अगर ये समझ गए मतलब तुम सारा कॉन्सेप्ट समझ गए। क्या रिपल्शन का ऑर्डर याद रखो, बाकी सब में इरेज कर रहे हो, कर दूं इरेज। ये समझ गए, मुझे ये समझाना था रोल ऑफ लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो किसको अफेक्ट करता है, मेरे बॉन्ड के एंगल को। ये समझ आ गया बच्चों, ग्रेट है। तो चलो तीनों की स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अब इसमें गुगली है, एक बहुत ही स्मार्टनेस वाली बात की है कि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वो कुछ सेकंड में आंसर निकाल लेगा, क्योंकि तुम्हें पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बता देती हूँ कैसे, ठीक है। चलो हम ओपन स्पेस ले लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला के NO2 है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है NO2 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है NO2 नेगेटिव है, ये 3 ऑक्साइड है। चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम 5, जितना पॉजिटिव चार्ज है कि उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन कम हो गया। मोनोवेलेंट एटम एक भी नहीं है तो कुछ ऐड नहीं करोगे, डाइवेलेंट एटम का कोई रोल नहीं होता, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। 5 में से 1 गए 4, 4/2 2 यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, क्योंकि 180 डिग्री बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, अभी के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। ये बॉन्ड बन गया। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको हटा दो, हटा दिया मैंने। अब क्या होगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं ये कंट्रीब्यूट किस तरफ करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि उसको चाहिए। इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा था। 1 2 3 4 5 6, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसे कोई फर्दर इंटरैक्शन मुझे नहीं दिख रही है। 180 डिग्री, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन में जो मुझे बॉन्ड एंगल मिल सकता है 180। तो अगर आपको ये समझ आ गया ना, ये देखो इन सारे ऑप्शन में सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा था जिसमें NO2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर, आई मीन बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा लिखा हुआ था। बॉन्ड एंगल बताना था, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, 180 से ज्यादा क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये केस लगा हुआ था, आपको बाकी का सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाकी ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहे थे। ये होता है स्मार्टनेस। बट व्हाट इफ 2 ऑप्शन ऐसे होते कि ये इसमें उलट के आ जाता, तो निकालना पड़ता। तो मेरी ड्यूटी है कि आपको फर्दर सॉल्व करके बताऊं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी निकालो, 5 होते हैं। अब देखो कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। द प्रॉब्लम इज दिस, 5/2 करोगे तो एक फ्रैक्शनल नंबर आएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताते हैं, कैसे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को, और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आधे कैसे हो सकते हैं। तो इसको बेटर नंबर पे पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं ना, 1 ऐड कर देते हैं। तो जब भी ऐसा ऑड नंबर आए उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, कंडीशन लगा दी स्टार मार्क के साथ, ठीक है। तो 1/2 6, कितना बचा 3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आगे सॉल्व करूंगी, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हाफ, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एक्सेप्ट किया है ना,
ठीक है, दैट इज 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसका कम, ये देख लेते हैं। sp2 का मतलब शेप कैसे बनेगी, ट्रायगोनल प्लेनर, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। एक बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया है ना कोई दिया है। ये कब पॉसिबल होगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 2 यहाँ पे यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन थे। नाइट्रोजन को बोलेगा भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब मेरा ऑक्टेट पूरा होगा। बट अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना के तो स्टेबल नहीं होता, 3 बना के स्टेबल होता, आप सबको पता है, क्योंकि 3 बनाने के बाद उस पर एक लोन पेयर बचता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, जो थोड़ा अनस्टेबिलिटी वाला केस होता है। तो भाई बोलेगा एक काम करते हैं, 2 बॉन्ड बनाऊंगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो तो है नहीं, क्योंकि फिर मेरे को इलेक्ट्रॉन तुमको देने पड़ेंगे। एक काम कर लेते हैं, डेटिव बॉन्ड बना लेते हैं। डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी, 1 2 3 4 5 6 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे। नाइट्रोजन बोलेगा मेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। डेटिव मतलब है तो मेरे, नॉन मेटल के बीच में एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो मेरे हैं, बट मैं तुम्हारे साथ शेयर करने को तैयार हूं। तो ठीक है, ये बॉन्ड बन गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, नाइट्रोजन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया। ये बात क्लियर है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, नाइट्रोजन था, 2 ऑक्सीजन था और एक नेगेटिव चार्ज था। तो चलो एक यहाँ पे देखो, O2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव है, मतलब किस स्पीशी के ऊपर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर। 1 2 3 4 नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन तुम्हें पता है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, नाइट्रोजन ने ओवरऑल नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, मतलब 5 उसके पास खुद थे, एक और आ गया 6, तो 2। अब अगर मैं बात करूं और क्या पॉसिबल होगा, और कैसे हो सकता है, ये ऑक्सीजन था, 1 2 3 4 5 6, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि NO2 पे नेगेटिव है, वो पूरे रिंग के अंदर घूमता रहता है चार्ज। एक इसके ऊपर एक चार्ज का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो 6 और एक 7 हो गए, एक नाइट्रोजन से मिल गया बॉन्ड बना के, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक ये रहा 7 और एक ये रहा 8, ये भी स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन के ऊपर क्या बचा, अब बताओ कौन ज्यादा रिपल्शन कैरी करेगा, ठीक है, अब बताओ कौन ज्यादा रिपल्शन कैरी करेगा। यहाँ पे इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करोगे, ये वाला जो चार्ज है ना, ये घूमता रहता है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन, ये यहाँ फिर यहाँ, तो एक तरीके से इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी कुछ कुछ ऐसे आएगी, एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बना है, दूसरा डॉटेड से दिखाते हैं, ये जो चार्ज है पूरे स्पीशी के ऊपर घूमता रहता है, एंड दैट इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तुम्हें भी पता है। अब खुद सोचो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, सोचो जरा, ऐसा होगा तो क्या होगा। आंसर तुमने निकाल लिया था, मान लिया, बट अब सोचो जरा क्या होगा। ठीक है, किसके अंदर बॉन्ड एंगल कम होगा, इसके अंदर कि इसके अंदर, सोच समझ के मुझे बताओ। हाँ जी बताओ। अच्छा, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर है उसके बीच में ज्यादा रिपल्शन होती है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है ना 120 से चेंज होगा, एंड सो एज हियर, यहाँ पे भी देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंस इनके बीच के रिपल्शन काफी है। और यहाँ पे इस वजह से एक एक्स्ट्रा चीज तुम देख रहे हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सोचो सोचो, अब वो भी तो क्या करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये होना चाहिए था 120, ये रिपल्शन इसको दूर लेके जा रही है, विच इज 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, थोड़ा सा दूर जाके बॉन्ड एंगल 120 से बढ़ जाता, लेकिन ये देखो ये प्रॉपर एक लोन पेयर है, ये इसको इधर शिफ्ट करेगा, ये इसको इधर, तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू पे। बट व्हेन इट कम्स टू दिस, ये रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाती है, ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर होता, उसके बीच में कंपैरेटिवली कम रिलेशनशिप, आई मीन कम रिपल्शन होता, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच है तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और वैसे वहां पे 2 थे, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इतना कोई खास पुश नहीं कर पाता इसको अंदर की तरफ। ठीक है,
तो इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से बढ़ के कुछ 130 135 हो जाता है, और ये इसको इतना अंदर की तरफ मूव नहीं कर पाते कि बॉन्ड एंगल कम होता। तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, उसका कम होगा। ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखी भी है। अगर मैं आपको बताऊं, आंसर तो हम निकाल ही चुके थे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो 134 डिग्री। When it comes to NO2, इसका है 134 डिग्री, इसका है 115 डिग्री। दिख रहा है ना आपको? तो अब बस यही समझ लो, यहाँ पे बढ़ गया, 134 डिग्री हो गया। यहाँ पे 120 होना चाहिए था, कम क्यों हो गया? ये रिपेल तो कर रहा है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होती है, इफ यू रिमेंबर, है ना। और दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। यस, दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ये थोड़ा सा बाहर जाएगा, ये दो तरीके की फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ मूव करेगी। तो 120 डिग्री से चेंज हो जाएगा, कितना बचेगा? नाउ यू नो द आंसर। सबसे ज्यादा इसका NO2 पॉजिटिव का, फिर आएगा इसका NO2 का, और सबसे कम होगा NO2 नेगेटिव। एंड दैट्स व्हाट द आंसर। बट व्हाट आई मेंट इज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, ताकि आप प्रो बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ। इसके सहारे आपको एक हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक भी समझ आ गया, आपको रिपल्शंस का रोल भी समझ आ गया, और आपको बॉन्ड एंगल निकालना भी समझ आ गया कि कैसे होता है। तो बस यू नो द आंसर, यू नो द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो जो मैंने यहाँ बताई है। ये था मेरा काम आपको समझाना। बताओ कैसा लगा, बताओ समझ आ गया कि नहीं? चक दे फट्टे, सब क्लियर है? हाँ, तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर के सवाल करते रहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ सेशन अच्छा लगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, तो ज़रूर बताना। कोई और ऐसा सेशन है जो आप चाहते हो मैं बनाऊं, डू लेट मी नो, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट से बहुत सारे सेशन बनाती रहती हूँ। हिस्ट्री इज देयर, आप जाके सेशन देखिएगा, ठीक है? तो प्लीज़ डू दैट, लेट मी नो, करेंगे और नीट फोड़ेंगे। तो यार टेक केयर, हैप्पी संडे।